अभी तक सो रहे हो? अबे उठ भी जा आलसी गधे। अरे क्या हुआ? एक तो कोई चैन से सोने भी नहीं देता। क्यों इतना चिल्ला रहे हो? एक नंबर के निकम्मे आलसी और कामचोर गधे हो तुम। हर वक्त बस खाते हो और सोते ही रहते हो और कोई काम नहीं करते। मेरी किस्मत फूटी थी जो मैं तुम्हें खरीद लाया। अरे तो क्या मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे खरीदो? मैं राजा गधा हूँ, राजा। और गधों से अलग। मैं काम वाम नहीं करता, बस आराम करता हूँ, आराम। फिक्र ना कर बेटा, मैंने सोच रखा है। आज मैं तुझे बेच कर ही तुझसे अपना पीछा छुड़ा कर रहूंगा। हाँ हाँ, मुझे भी अब नहीं रहना तुम्हारे साथ। ना ठीक से खिलाते हो और ना ही ठीक से सोने देते हो। अच्छा ही होगा जो तुम मुझे किसी और को बेच दो। तो ठीक है, चलो फिर आज मैं तुम्हें बेच ही आता हूँ। ये बोलकर गधा और मालिक दोनों बाजार की तरफ रवाना हो जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ बाबू, बस हुआ, अब तो मैं बहुत ही ज्यादा तंग आ गई हूँ। अरे सिमी, अब क्या हुआ? तुम किस चीज से इतना तंग आ गई हो जो इतना गुस्सा हो रही हो? बाबू, तुम खुद तो रोज आराम से बैलगाड़ी लेकर दूध बेचने चले जाते हो और मुझे सारी गायों के लिए खेतों के से चारा लेने जाना पड़ता है और वो चारा मुझे उठाकर लाना पड़ता है। बस अब मुझसे उस चारे का बोझ नहीं उठाया जाता। सिमी, तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? अगर मैं खुद चारा लेने जाऊंगा तो उसमें मेरा बहुत वक्त लगेगा, जिसकी वजह से मुझे दूध बेचने के लिए बाजार जाने में बहुत देर हो जाएगी। तब तक तो मेरे सारे ग्राहक भी किसी और से दूध लेकर चले जाएंगे और फिर दूध ना बिकने की वजह से मैं घर पर एक फूटी कौड़ी नहीं ला पाऊंगा। बाबू, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन मैं भी तो इतना बोझ नहीं उठा सकती। तुम फिक्र ना करो, मैं इस मसले का कोई न कोई हल निकाल ही लूंगा। बस तुम थोड़ा सब्र करो। अच्छा, चलो ऐसा है तो ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, वरना मुझे देर हो जाएगी। ये बोलकर बाबू अपने घर से दूध लेकर बाजार को रवाना हो जाता है। जब बाबू दूध बेचकर फारिग हो जाता है तो उसकी नज़र बाजार में खड़े गधे और उसके मालिक पर पड़ती है। अरे ये क्या, लगता है ये आदमी अपना गधा बेचने के लिए बाजार लाया है। क्यों ना मैं ये गधा सिमी के लिए खरीद लूं। वो इस पर गायों का चारा रख कर लाया करेगी। इससे उसे आसानी भी होगी और वो खुश भी हो जाएगी। ये बोलने के बाद बाबू गधे और उसके मालिक के पास जाता है। बताओ भाई, क्या तुम ये गधा बेचने के लिए लाए हो? हाँ हाँ भाई, मैं ये गधा बेचने के लिए ही लाया हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो बोलो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे दाम में दूंगा। अच्छा, वैसे ये गधा किसी काम का भी है या नहीं? इसकी कोई खासियत तो बताओ। अरे भाई, इसमें कौन सी खासियत नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छी नस्ल का गधा है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इस पर तुम जितना भी बोझ डालोगे ये आराम से उठा लेगा। क्या सच में ये इतना खास गधा है? हाँ हाँ, इतना खास है, तभी तो मैं इसका इतना ख्याल रखता हूँ। देखो तो इसे खिला खिला कर मैंने इसे कितना सेहतमंद बनाया है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। तो ठीक है, मैं तुमसे ये गधा खरीद लेता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ कि एक बार खरीदने के बाद कुछ भी हो जाए, मैं ये गधा तुमसे वापस नहीं लूँगा। अरे कोई पागल ही होगा जो इतनी अच्छी नस्ल का गधा इतनी कम कीमत में खरीदने के बाद वापस करने का सोचेगा। इस सब के बाद बाबू मालिक से वो गधा खरीद लेता है और उसे अपनी बैलगाड़ी पर चढ़ाकर अपने घर को रवाना हो जाता है। सिमी, अरे ओ सिमी, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बताओ बाबू, क्या लाए हो तुम मेरे लिए? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये गधा खरीद कर लाया हूँ। क्या, एक गधा? मगर मैं इस गधे का क्या करूँगी? अरे ये गधा मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ ताकि तुम जब भी खेतों में हमारी गायों के लिए चारा लेने जाओ तो उस चारे को तुम इस गधे पर रख कर लाओ। इससे तुम्हें आसानी होगी। अरे वाह बाबू, तुम्हें तो सच में मेरी बहुत फिक्र है। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम ये गधा खरीद लाए। वो तो ठीक है, ऐसा करो, अभी तुम इस गधे को चारा डाल दो, भूखा होगा बेचारा।
कल फिर तुम इसे अपने साथ खेतों की तरफ ले जाना। ठीक है, मैं अभी इसे चारा डालती हूँ। ये बोलने के बाद सिमी गधे को चारा डाल देती है और फिर अगले दिन बाबू के जाने के बाद सिमी गधे के पास आती है। चलो गधे मेरे साथ, अब हम खेतों की तरफ जाते हैं। अरे वाह, ये मालकिन तो बहुत अच्छी है। लगता है ये मुझे खेतों में चारा खिलाने के लिए ले जा रही है। इस सब के बाद गधा सिमी के साथ खेतों की तरफ रवाना हो जाता है और फिर वहां पहुंचकर चलो गधे, तुम यहाँ चारा खाओ, तब तक मैं गायों के लिए चारा लाती हूँ। सिमी के जाने के बाद गधा वहां चारा खाने लग जाता है और थोड़ी देर के बाद जब सिमी गायों के लिए चारा काट कर लाती है तो वो देखती है कि गधा चारा खाने के बाद सो रहा है। अरे ये क्या, ये गधा तो सो रहा है, अभी इसे उठाती हूँ। चलो गधे, उठ जाओ, हमें अभी वापस घर जाना है, फिर घर जाकर तुम आराम से सोना। सिमी की आवाज़ सुनकर गधा नींद से उठ खड़ा होता है। इतने में सिमी गायों का चारा गधे पर रख लेती है। अरे ये क्या, ये इस चारे का बोझ मुझ पर क्यों डाल रही है? चलो गधे, अब जल्दी से घर चलते हैं, सब गायों के चारा खाने का वक्त हो गया है। अगर ये गायों का चारा है तो फिर गायों से उठवाओ, मुझसे क्यों उठवा रही हो? आखिर मैं क्यों दूसरों के चारे का बोझ उठाऊं? अरे गधे, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें हम इसीलिए तो लाए हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं कोई बोझ नहीं उठा रहा, खुद ही उठाओ और लेकर जाओ। जब तक ये बोझ मुझ पर है तब तक मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलूंगा। ये तुम कैसे बात कर रहे हो? लगता है अब ये बोझ मुझे ही उठाना होगा। गधे, ये बोझ तो मैं खुद उठा लूंगी, लेकिन फिर तुम्हें मेरे पीछे आने की भी कोई ज़रूरत नहीं, यहीं रहो। हाँ हाँ, तुम खुद ले जाओ ये बोझ, और मुझे भी ऐसे लोगों के पास रहने का शौक नहीं जो मुझसे दूसरों का बोझ उठवाएं। गधे की ये बात सुनने के बाद सिमी खुद गायों का चारा उठाकर घर को रवाना हो जाती है और गधा फिर से वहीं खेतों में सो जाता है। बाद में जब बाबू वापस अपने घर आता है तो अरे सिमी, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? आज तो तुम नहीं थकी, और गधा कहाँ गया हमारा? अरे बाबू, ये तुम कैसा कामचोर गधा ले आए? क्यों, क्या हुआ सिमी? आज मैं उस गधे को अपने साथ चारा लाने के लिए ले गई, तो मैंने जैसे ही गधे पर चारा रखा तो उसने बोझ उठाने से इनकार कर दिया और अपनी जगह से एक कदम तक नहीं हिला। क्या? तो फिर तुमने क्या किया? फिर करना क्या था, रोज की तरह आज भी मैं ही चारा उठाकर लाई हूँ और मैंने उस गधे को भी अपने पीछे आने से मना कर दिया। क्या? गधे को तो साथ ले आती, मैंने पैसे देकर खरीदा था वो गधा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस गुस्सा आया तो मैं उसे खेतों में ही छोड़ आई। मैं अभी जाकर देखता हूँ, वो गधा खेतों में ही होगा। ये बोलने के बाद बाबू खेतों की तरफ रवाना हो जाता है और जैसे ही खेतों में पहुँचता है तो वो देखता है कि गधा खेतों में आराम से खराटे भरकर सो रहा है। अरे ये क्या, ये तो यहाँ आराम से खराटे भरकर सो रहा है। सिमी भी ना यही नहीं जानती कि एक गधे से काम कैसे कराते हैं। अब देखना कि मैं इस गधे से कैसे काम लेता हूँ। चलो गधे, उठो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो बाजार की तरफ जाते हैं। अरे लगता है ये मुझे बाजार कुछ खास चीजें खिलाने के लिए ले जा रहा है। अब बाबू और गधा दोनों बाजार की तरफ रवाना हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में वो दोनों बाजार में एक फल की दुकान पर पहुंच जाते हैं और इतने में बाबू फलों वाले से कुछ फल खरीद कर गधे पर रख देता है। अरे ये फल मेरे ऊपर क्यों रख रहे हो, यहीं मुझे खिला दो। अरे गधे, ये फल मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी खरीदे हैं, ये तो मैंने सिमी के लिए खरीदे हैं। तुम घर चलो, मैं तुम्हें वहाँ बहुत सारा चारा डालूंगा, तुम वो खाना। क्या, ये फल तुमने अपनी बीवी के लिए खरीदे हैं? तो फिर मुझ पर इन फलों का बोझ क्यों डाल रहे हो, खुद ही उठा लो। अरे गधे, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें मैंने बोझ उठाने के लिए ही तो खरीदा था। तुम तो मेरे पहले मालिक से भी ज्यादा कंजूस निकले। उठाओ मुझ पर से ये फल, वरना मैं एक कदम भी नहीं लेने वाला। लगता है गधे तुम बिना मार के मानोगे नहीं। एक बार मार के तो देखो, तुम खुद पछताओगे। बाबू को गधे की काम चोरी और उसकी बातों पर गुस्सा आता है,
तो बाबू वहाँ से एक डंडा उठाकर गधे को मारने लग जाता है। तो इतने में गधा भी भागकर फलों वाले की सारी दुकान तोड़ देता है और उसके सारे फलों को खराब कर देता है। अरे ये क्या किया, मेरी दुकान और मेरे फल सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये गधा तुम्हारा ही है ना? हाँ, ये गधा मेरा ही है, लेकिन ये सब इसने किया है, मैंने नहीं। ये गधा तुम्हारा है और मेरा नुकसान तुम्हारे इस गधे ने ही किया है, तो फिर इसका नुकसान तुम ही भरोगे क्योंकि तुम ही इसके मालिक हो। अरे लेकिन तुम्हारी ये दुकान इस गधे ने खराब की है, मैंने नहीं। हाँ, लेकिन गधा तो मेरा नुकसान नहीं भर सकता, इसीलिए गधे का मालिक ही मेरा नुकसान भरेगा। चलो अब जल्दी से पैसे निकालो। ही, कैसा मजा चखाया, आइंदा ये मुझे मारने की गलती कभी नहीं करेगा। इस सब के बाद बाबू को मजबूरन उस फल वाले के नुकसान के पैसे देने पड़ते हैं और फिर बाबू गधे को अपने साथ लेकर घर की तरफ रवाना हो जाता है। अरे बाबू, तुम क्यों इतने उदास हो? बाबू अपनी बीवी सिमी को सारी बात बताता है। क्या, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। ऐसा करो, तुम आज इस गधे को चारा ना ही डालो तो अच्छा रहेगा, इससे इसे सबक मिलेगा और आइंदा ये हमें ऐसे परेशान नहीं करेगा। ये बोलकर बाबू और सिमी अपने घर चले जाते हैं। फिक्र ना करो तुम, मैं तुम्हें इतना मजबूर करूँगा कि तुम लोग खुद आकर मुझे चारा डालोगे, बस रात होने दो। इस सब के बाद रात हो जाती है। बाबू और सिमी और बाकी गांव वाले सब अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे होते हैं। तो इतने में अचानक से गधा आधी रात गए जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। गधे के चिल्लाने की आवाज सुनकर सिमी और बाबू दोनों गधे के पास आ जाते हैं और इतने में बाकी गांव वाले भी वहां आ पहुंचते हैं। अरे क्या ये गधा तुम लोगों का है? हाँ, ये गधा हमारा ही है, मगर ये इतनी रात गए चिल्ला क्यों रहा है? असल में आज हमने इसे चारा नहीं डाला, इसीलिए ये इतना चिल्ला रहा है। अरे ये क्या, तुम लोग कैसे जालिम हो, एक बेजुबान को भूखा रखा है, इसीलिए तो वो इतनी रात में भूख की वजह से चिल्ला रहा है। अरे जब इस बेजुबान गधे का तुम लोग ख्याल रख ही नहीं सकते तो फिर लाए क्यों हो? अरे असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा भी है, अपने गधे को चारा डालो ताकि इसका चिल्लाना खत्म हो। अगर इसके बाद ये गधा चिल्लाया और हमारी नींद खराब हुई तो सब गांव वालों को इकट्ठा करके मैं तुम्हें पीटूंगा, समझे बाबू? ये बोलकर वो गांव वाले वहां से वापस चले जाते हैं। सुन लिया न तुमने बाबू, अगर तुम फिर से मुझे भूखा रखोगे तो तुम्हें सब गांव वालों से मार खानी पड़ेगी। अब क्या करे सिमी? कुछ नहीं, बस ये गधा हमसे जीत गया। अब इसे चारा देने में और इसकी हर बात मानने में ही हमारी भलाई है। इस सब के बाद बाबू गधे को चारा डाल देता है और फिर अगले दिन जब बाबू बाजार दूध बेचने के बाद फारिग हो जाता है तो वो अपने गधे की हरकतों की वजह से परेशान खड़ा होता है। तो इतने में बाबू के पास उसका दोस्त जग्गा आता है। अरे बाबू, क्या हुआ? आज तो तुम बहुत उदास लग रहे हो, सब ठीक तो है? जग्गा, मेरे दोस्त कुछ भी ठीक नहीं, बस मैं अपने गधे की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्या, गधे की वजह से तुम इतने परेशान हो? आखिर तुम्हारे गधे ने ऐसा भी क्या कर दिया? फिर बाबू जग्गा को अपने गधे की सारी शरारत का किस्सा सुनाता है। अरे बाप रे बाप, तुम्हारा गधा तो सच में बहुत ही ज्यादा चालाक और कामचोर है। हाँ जग्गा, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब तो मैं ना उस गधे को वापस कर सकता हूँ और ना ही उसे किसी और पर बेच सकता हूँ। बाबू, एक तरीका है जिससे हम तुम्हारे गधे को सही से सबक सिखा सकते हैं। कौन सा तरीका है, जल्दी से बताओ ताकि मेरी ये परेशानी खत्म हो। ठीक है, जैसा मैं बोलूँ तुम्हें बस वैसा ही करना होगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, तुम बताओ तो सही। जग्गा बाबू को सारी बात बताता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, इससे वो गधा बिल्कुल सुधर जाएगा, मैं आज ही ये सब करूँगा। इस सब के बाद बाबू वापस अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। चलो गधे, तुम्हें मैं कुछ फल खिलाने के लिए ले जाऊं। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से चिल्लाओ और मुझे गांव वालों से मार खानी पड़े।
लगता है कल रात मैंने तुम्हें बहुत अच्छा सबक सिखाया है। चलो ठीक है, चलते हैं। वैसे भी मुझे फल बहुत पसंद हैं। ये बोलने के बाद बाबू और गधा फलों के लिए रवाना हो जाते हैं। अरे ये तुम मुझे कहाँ ले आए? यहाँ तो कोई भी फल नहीं है और ना ही कोई फलों की दुकान है। अरे नहीं, मैं तुम्हें किसी दुकान के फल नहीं खिलाना चाहता। वो फल पुराने होते हैं। यहाँ से आगे कुछ फलों के बाग हैं। मैं वहाँ से तुम्हारे लिए ताज़ा फल तोड़ के लाता हूँ। अरे वाह, आज तो खाने को ताज़ा फल मिलेंगे। ठीक है, जल्दी से लाओ, मेरी भूख बढ़ती ही जा रही है। हाँ रुको, पहले मैं तुम्हें यहाँ बांध लूँ ताकि कोई तुम्हें यहाँ से ले न जाए। फिक्र ना करो, मेरी मर्जी के बगैर कोई भी मुझे मेरी जगह से हिला नहीं सकता। फिर भी तुम चाहो तो अपनी तसल्ली के लिए मुझे बांध दो। इतने में बाबू गधे को बांधकर वहाँ से चला जाता है और चुपके से वापस अपने घर आ जाता है। क्या हुआ, तुम उस गधे को बांध आए? हाँ हाँ, बस तुम देखती जाओ सिमी। आज मैं ये शेर का लिबास पहनकर उस गधे को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आइंदा वो हमारी हर बात मानेगा और हमारा हर काम करेगा। बस रात होने की देर है। अरे ये क्या, भला कोई फल तोड़ने में इतना वक्त लगाता है? अब तो रात भी हो गई है। लगता है ये सब उस बाबू की मुझसे पीछा छुड़ाने की कोई चाल है, तभी तो मुझे यहाँ ऐसे बांध कर चला गया है। अब मैं इस रस्सी को कैसे खोलूँ? ऐसा करता हूँ, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हूँ, कोई ना कोई मेरी आवाज़ सुनकर आ ही जाएगा और मेरी इस रस्सी को खोल देगा। फिर देखना बाबू, मैं तुम्हें गांव वालों से कितनी मार पड़वाता हूँ। अब तो तुम्हारी खैर नहीं। इस सब में गधा फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गधे के चिल्लाने पर बाबू शेर का लिबास पहने गधे के सामने आ जाता है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो बहुत अच्छा शिकार मिल गया। अरे ये क्या, ये शेर यहाँ क्या कर रहा है? हा 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 हा, जंगल में शेर और शिकारी जानवर ही रहते हैं। क्या ये जंगल है? हाँ, ये जंगल है। वैसे एक गधा जंगल में क्या कर रहा है? देखो शेर राजा, मुझे पता नहीं था कि ये एक जंगल है, वरना मैं कभी यहाँ आने की गलती ना करता। ये तो मेरा मालिक मुझे धोखे से यहाँ बांध कर चला गया है। अच्छा, वो तो अक्सर लोग यहाँ अपने ऐसे जानवरों को बांध जाते हैं जो कि किसी काम के ना हो या अपने मालिक को परेशान करते हो। फिर उन जानवरों को मैं या जंगल का कोई और शिकारी जानवर बेरहमी से मार कर खा जाता है। क्या, लगता है बाबू भी मुझे इसीलिए यहाँ बांध कर चला गया है। देखो शेर राजा, मुझे जाने दो, आखिर मुझ जैसे गधे को खाकर तुम्हें क्या ही मिलेगा। हा 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 हा, तुम जैसा मोटा ताज़ा गधा मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हें खाने के बाद 7 दिन के लिए मेरा पेट भर जाएगा। तुम्हें मैं कैसे जाने दूं? शेर राजा, रहम करो मुझ पर, मुझे ना खाओ, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं खाता। वो तो शुक्र करो कि अभी मुझे भूख नहीं है, लेकिन अगर कल तक तुम यहीं रहे या आइंदा मुझे फिर कभी भी यहाँ दिखे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शेर राजा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बख्शने के लिए। इस सब के बाद बाबू वहाँ से शेर के लिबास में चला जाता है। अरे सिमी, काश तुम भी वहाँ होती और उस गधे का चेहरा देखती। अब के बाद वो कभी भी हमें परेशान नहीं करेगा। उम्मीद करती हूँ कि इस सब से उस गधे को कुछ न कुछ सबक हासिल हो ही गया होगा। अगले दिन सुबह बाबू फिर से गधे के पास आ जाता है। अरे ये क्या, तुम तो अभी तक यहीं हो। मैं तो समझा था कि अब तक तुम्हें कोई न कोई शिकारी जानवर खा ही गया होगा। अरे बाबू, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे यहाँ से खोलकर अपने साथ ले जाओ। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा और तुम्हारा हर काम करूँगा। फिर मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। लगता है तुम्हें सबक मिल गया। हाँ हाँ बाबू, मुझे सबक मिल गया। मैंने तुम्हें और तुम्हारी बीवी को बहुत परेशान किया। आइंदा मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। बस तुम मुझे यहाँ से अपने साथ ले जाओ।
इस सब के बाद बाबू गधे को अपने साथ घर ले आता है और गधा भी अब के बाद बाबू और उसकी बीवी को परेशान नहीं करता और उनकी हर बात मानता है और उनके हर काम में उनकी मदद करता है। इस तरह बाबू अपने कामचोर और चालाक गधे को सुधार लेता है और ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है।